हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए कौन से कम्युनिकेशन रूल्स हैं जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो आपकी रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। देखिए, ऐसी कौन सी रिलेशनशिप है जिसमें कभी कोई झगड़ा नहीं होता। झगड़े के बिना भी मज़ा नहीं होता ना। तो झगड़ा हो सकता है ना, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग बस इतनी ही होनी चाहिए कि आपका रिलेशनशिप सुरक्षित रहे, उसमें जो प्यार सम्मान है वो बना रहे। तो हम देखेंगे किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपकी रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथ देने के लिए उसमें आपको मिलेंगे अफर्मेशंस। आप उनको प्रैक्टिस कीजिएगा, आपकी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़िए और पढ़ाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वी विल बी ऑनेस्ट बट नॉट क्रूअल, है ना। कई बार बहुत सारे लोग ना रिलेशनशिप में क्या होते हैं, तो मैं तो ऑनेस्ट हूँ, सब बोल देंगे, एकदम धार 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 सब बोल दे। नहीं नहीं, ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं होता है कि आप ट्रूवैलिटी ले आए उसमें। बहुत सारे लोग ना इतने ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बड़े सारे ऐसे अपमानजनक शब्द भी बोल देते हैं, बोलते हैं मुझे तो बिल्कुल भी मैनिपुलेशन नहीं आती, मुझे चाशी लगा के बोलना नहीं आता, मैं तो बहुत ईमानदार हूँ। रिलेशनशिप में ईमानदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जब बात आपके पार्टनर की हो तो आपको अगर उनमें कोई भी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, देखिए कमियां कभी नहीं ऐसा बोलना चाहिए, बोलना चाहिए एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, है ना। तो जब भी आपको लगे कि आपको लग रहा है कि कमी, लेकिन उसको कमी ना बोलकर ऐसे बोलो कि ये चीज़ आप में बेहतर हो सकती है, तो उस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। लेकिन ये सिर्फ मानना कि मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं तो साफ साफ बता दिया। जैसे सपोज करो कोई लेडी है, तैयार होकर आई और हस्बैंड ने बोला बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो, ये क्या मांगने वाली से लग रही हो। अभी तो हो गया ना कलेश। हो सकता है वास्तव में वो भी जो भी उन्होंने पहना उसमें वो अच्छी नहीं लग रही हो, लेकिन आपने कितनी गलत तरीके से बताया कि वो अच्छी नहीं लग रही है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। आपको समझना है कि हर चीज़ को बोलने का एक तरीका होता है। अगर कोई भी चीज़ आपको लग रहा है, जैसे आपके स्पाउस को नहीं है किसी चीज़ की, सपोज आप घर में कुछ अकाउंट्स डिस्कस हो रहा है, नहीं है अगर उनको अकाउंट्स की नॉलेज, तो ऐसा थोड़ा ना है कि तुम्हें क्या पता ये सब की चीज़ क्या होती है, तुमने कभी पढ़ा है, कभी 500 रुपये का भी कुछ खर्चा करा है, मैनेजमेंट करा है, मतलब कुछ भी आप ऐसा उल्टा सीधा बोल देंगे तो क्या होगा, सामने वाले का दिल इतना टुकड़ों में टूटेगा कि फिर आपसे जुड़ेगा नहीं। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से बोलना है, समझना है कि आपके शब्दों में वो सब होना चाहिए जो सामने वाले के दिल पर कुछ मरहम लगा सके। भले ही अगर उनको खुद भी फील हो रहा होता है कि उनको किसी बात की नॉलेज नहीं है, वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से इफ़ेक्टिवली अपने मैसेज को देना है। कि जैसे अगर कपड़ों की बात है तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि हाँ ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन अगर तुम इसके बजाय ये पहनोगे तो तुम पर बहुत ज़्यादा खिलेगा, बहुत अच्छा होगा। या सपोज़ जैसे अकाउंट्स का ही मैं बोल रही थी, आपको लगता है उनको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो उनको इस तरह से इंसल्ट करने की बजाय आप ऐसे बोल सकते हैं कि हर पर्सन का एक्सपर्टीज़ हर फील्ड में नहीं हो सकता। जितना बेहतर तरीके से तुम घर को संभालती हो, अभी अकाउंट्स वाले डिसीजंस लेने के लिए या इसमें कुछ एडवाइस देने के लिए पहले तुमको कुछ ये चीज़ें सीखनी होगी, और मैं तुम्हारे को हेल्प करूँगा। अगर तुम्हारे को इंटरेस्ट है इस चीज़ को सीखने में तो मैं सिखाऊंगा, और फिर हम दोनों मिलकर इस तरीके के डिसीजंस लिया करेंगे। तो आप इस तरह से कायदे से कह सकते हैं। तो ऑनेस्टी के नाम पर क्रूअल मत होइए। दूसरा है देयर विल बी नो नेम कॉलिंग और शेमिंग। देखिए क्या होता है ना, ऐसे छोटी छोटी बातों पर ऐसे बोल देते हैं ना, चल मोटी, है ना, पागल, किसी भी तरीके से, मतलब कुछ भी ऐसे नेम कॉलिंग, ये तो झल्ली है। और केवल अभी मैं ऐसे बोल रही हूँ पागल, मोटी, झल्ली, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि केवल लड़के ही लड़कियों को बोलते हैं। लड़कियाँ भी जो है ना ऐसी बोल देती है ना किसी भी तरीके से, कुछ भी इंसल्टिंग वे में। तो कभी भी हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। किसी भी तरीके से आपको कुछ भी इस तरीके के नाम नहीं रखने चाहिए। किसी भी तरीके से आपको किसी को ऐसी पोजीशन में नहीं डालना चाहिए जहाँ पर कुछ शर्मिंदगी का एहसास कराएं आपको, है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एकदम पर्सनल कमेंट्स करने लग जाते हैं, इस तरीके से बुलाने लग जाते हैं, गाली गलौज तक पर भी आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपशब्द का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल स्ट्रिक्टली आपके कम्युनिकेशन से गायब हो जानी चाहिए, क्योंकि ये आपके रिश्ते में प्यार सम्मान की हत्या कर देती हैं। आपको समझना है कि आप अगर कभी डिसएग्रीमेंट से भी गुजर रहे हैं, उस वक्त भी आपको
अपनी टोन का खास ख्याल रखना चाहिए और आपको सही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर आपने किसी भी तरीके से कुछ भी इस तरीके के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, वहीं पर आप गए काम से। क्योंकि जब आपका ये उबाला ठंडा होगा फिर आपको रियलाइज़ होगा, लेकिन जब तक दूसरे इंसान का दिल आप तोड़ चुके होंगे और फिर वो आपने तोड़ा भी इतने गलत तरीके से होगा कि उसका जुड़ना भी बहुत मुश्किल है, और जुड़ेगा भी तो उसमें इतने सारे जोड़ दिखाई देंगे कि मज़ेदारी नहीं आएगी उसकी। तो आपको इन बातों का खास ख्याल रखना है। इसी तरह से आवर गोल विल बी टू रिजॉल्व दिस सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। जब भी कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा कुछ भी इस तरीके की बात होगी तो हमारा जो गोल होगा वो क्या होगा, उस मुद्दे को निपटाना। मतलब जब दोनों लोगों का एक ही गोल होगा, अगर एक का गोल हो बात को बढ़ाना और एक चाह रहा है बात को ख़त्म करना, कैसे होगा? दोनों का गोल अलग है। भाई रिलेशनशिप में आप दो लोग हैं, है ना, तो एक टीम बन गए ना आप। तो अभी क्या है, दोनों का गोल अलग अलग है, तो फिर वहाँ पर दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे। आपका गोल क्या होना चाहिए कि हाँ भाई प्यार है तो कभी तकरार भी हो सकती है, और अगर कभी तकरार भी हुई तो हमारा गोल क्या है, उस बात को वहीं पर ख़त्म करना और आगे बढ़ जाना। क्योंकि ऐसे छोटे छोटे से स्टॉपेज तो आते रहते हैं जिसको हमें पास करना होता है। इसी तरह से वी विल नॉट लीव द कॉन्वर्सेशन बट इट्स ओके टू आस्क फॉर अ 20 मिनट्स ब्रेक। हम उस कॉन्वर्सेशन को वहाँ नहीं छोड़ेंगे, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, बस ब्लॉक कर दिया। नो नो नो, कम्युनिकेशन ब्लॉक नहीं होना चाहिए। हाँ अभी मुझे टाइम चाहिए, तो आइडियली 20 मिनट्स का ब्रेक काफ़ी होता है। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं कि भाई ब्रेक तो ले सकते हैं, हम मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद, और उस ब्रेक में अपने आप को ठंडा कर लें, शांत कर लें और समझे जिससे मैं झगड़ रहा हूँ वो इंसान मेरा ही अपना है। झगड़ा पल दो पल का है, कुछ घंटों का है, एक आध दिन का है, लेकिन ये इंसान हमेशा के लिए मेरा है। और जो मेरा है, जिसके साथ मुझे रहना ही है, तो कभी भी ऐसा कुछ नहीं बोलना है, ऐसा कुछ नहीं कर देना है जिससे कि आप उस इंसान से नज़रें ना मिला पाएँ। तो ऐसा आप डिसाइड कर लें कि भाई रिलेशनशिप में देखो ऐसा हो जाता है, ये रूल हैं, लड़ेंगे झगड़ेंगे प्यार से रहेंगे। जब भी लड़ाई झगड़ा कुछ कलेश पड़ गया तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, मैं भी वादे का पक्का, तुम भी वादे की पक्की रहना। इस तरह से डील करना होता है। इसी तरह से वी विल एज्यूम दैट वी बोथ वांट द सेम थिंग टू कनेक्ट एंड टू इम्प्रूव आवर रिलेशनशिप। अजम्पशन वैसे तो बुरी होती है, लेकिन कुछ अजम्पशंस बड़ी खूबसूरत भी होती हैं। तो पहले एज्यूम कर लेंगे सामने वाला बंदा भी मेरे लिए मराई जा रहा है यार, मैं भी पैचअप करना चाह रहा हूँ, वो भी पैचअप करना चाह रहा है। तो अब जब आपने इस तरीके से एज्यूम कर लिया तो आप एफर्ट्स डालेंगे, दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को आपके लिए इग्नोर करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे, और आप दोनों ही फिर एफर्ट करने लग जाएंगे रिलेशनशिप को बचाने के लिए। वहाँ पर फिर वो मुद्दा नहीं होगा बच्चों के साथ वजह से साथ हैं, वरना तो कब के अलग हो गए होते। फिर आप एक दूसरे के लिए साथ होंगे और एक दूसरे के साथ रहने के लिए प्रयास डाल रहे होंगे। तो इस तरह से एज्यूम कीजिए कि आप दोनों ही कनेक्ट होना चाहते हैं और अपनी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप ये एज्यूम करते हैं कि दोनों ही चाहते हैं तो आप मिलजुल कर बातें भी करेंगे कि हम किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह से जो छोटे मोटे झगड़ों के मुद्दे बन जाते हैं ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरह से वी विल टेक द स्टैंस ऑफ इट्स यू एंड मी अगेंस्ट द प्रॉब्लम, नॉट यू अगेंस्ट मी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम ना ऐसे बोलते हैं ना ये मेरे खिलाफ है, प्रॉब्लम के खिलाफ, ना कि एक दूसरे के दुश्मन थोड़े ना हो गए हैं। किसी से भी आप प्यार करते हो ना कभी कभी, क्योंकि दो अलग अलग लोग हो, अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग हो, तो कभी तो कलेश पड़ ही सकता है ना। तो हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं है कि दुश्मन की तरह आए और बाहें चढ़ाकर खड़े हो गए। जो प्रॉब्लम हुई है उसको निपटाना गोल है, उसके खिलाफ है हम। भाई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये जो प्रॉब्लम हुई है उसके अगेंस्ट हूँ मैं, तुम्हारे अगेंस्ट नहीं हूँ मैं। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन दिक्कत क्या है, सब खिचड़ी बना देते हैं। जहाँ पर प्रॉब्लम के अगेंस्ट होना चाहिए वहाँ हम सामने वाले के अगेंस्ट हो जाते हैं और डिफेंसिव की आप तुझे देखते हो ऐसे कैसे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले ही ये कम्युनिकेशन के रूल सेट कर लीजिए। जब आप अपने पार्टनर से मिलकर पहले ही कम्युनिकेशन के रूल सेट कर लेते हैं तो वहाँ पर इस तरीके की जो फालतू की बातें हैं वो बढ़ती ही नहीं हैं। अब आप दोनों ही ऑनेस्टी से इन सारे रूल्स का ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे आपको तकरार में भी मज़ा आने लगेगा, आप लड़ते लड़ते हंसने लग जाएंगे। ऐसे ही होता है।
इसी तरह से वी विल ट्राई टू यूज़ आई फील स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग ईच अदर। क्या होता है ना, जब आप किसी दूसरे को ब्लेम करते हैं तो वो इंसान डिफेंसिव हो जाता है। अब जब वो इंसान डिफेंसिव हो जाएगा तो अपने डिफेंस में वो भी आपको कुछ हर्टिंग बोलेगा ही बोलेगा। लेकिन आई फील स्टेटमेंट एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट होगा, कहने का तरीका होता है। इसमें क्या होता है, आई फील यानी कि मुझे महसूस हो रहा है। तो जब भी हम आई फील लगाते हैं तो यहाँ पर आई फील के बाद हम क्या करते हैं, अब आई फील लगाया, यहाँ पर वो वर्ड ऐड कर देते हैं हम जो भी आपको महसूस हो रहा होता है। जैसे सपोज किसी को हर्ट महसूस हो रहा होता है तो उसने हर्ट लगा दिया, आई फील हर्ट, मुझे हर्ट महसूस हो रहा है। अब क्यों महसूस हो रहा है, तो यहाँ पर सामने वाले का हम एक्शन ऐड कर देते हैं कि किस वजह से उसने क्या किया जिसकी वजह से हमें हर्ट हो रहा है, और फिर उसका क्या इफेक्ट आया हम पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी आदमी को घर लेट आने की आदत है, रोज़ रोज़ की आदत हो गई है कि बोलते हैं मैं 8 बजे तक आ जाऊँगा लेकिन 10 बजे तक भी आता पता नहीं रहता। तो सपोज़ करो किसी वाइफ को कंप्लेन करनी है इस बात की, तो अगर कोई ऐसे बोले तुम तो रोज़ ही लेट आते हो, तुम्हारा तो यही काम है, तुम्हारे लिए जागते रहो, पागल बने रहो, हो गया ना झगड़ा। सामने वाला भी बोलेगा हाँ हाँ मैं तो बाहर बड़े मज़े करके आ रहा हूँ ना, एक तो इनके लिए काम कर रहा हूँ, ऊपर से इनकी बातें सुनो, तुम्हें क्या पता, तुम तो घर में रहते हो। तो ये क्या है, बात को बढ़ाने वाला। अगर आप इसको इसी बात से कहें कि मुझे चिंता होती है, मुझे चिंता महसूस होती है जब आप इस तरह से रोज़ रोज़ लेट हो जाते हो, मैं तो सो भी नहीं पाती। तो अभी क्या हुआ कि आपने बताया कि आपको चिंता हो जाती है, आप चिंता को, वरी को महसूस करते हो। क्यों? क्योंकि आप इस तरह से रोज़ रोज़ लेट हो जाते हो और इसका इफेक्ट क्या आ रहा है कि आप सो भी नहीं पाते हो। इस तरीके से, ये तो एक एग्जाम्पल है। कोई भी अगर आपको जो भी आपके साथ रियल सिचुएशंस हो इस तरीके से कि आप ये बोले कि मुझे ऐसा महसूस होता है इस वजह से। अब बात तो वही बता रहे हैं आप कि भाई आप बताते भी नहीं, इन्फॉर्म भी नहीं करते, रोज़ रोज़ लेट हो जाते हो, लेकिन आपने थोड़ा कायदे से बताया। अब सामने वाले को ब्लेम नहीं लगेगा, उससे सामने वाले को लगेगा कि सिर्फ आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और इस तरीके से उसे डिफेंसिव होने का कोई चांस नहीं मिलेगा, बात बढ़ेगी नहीं, बल्कि उसको रियलाइज़ हो सकता है क्योंकि आपने कायदे से बात कही है। इसी तरह से वी विल स्टेट पॉजिटिव नीड्स। एग्जाम्पल, आई नीड टू फील क्लोजर टू यू, है ना। जब भी कभी ऐसी लड़ाई झगड़ा होता है ना तो सामने ईगो आ जाती है, ऐसा लगता है कि मैं ही क्यों पहले, ये सामने वाला पहले क्यों नहीं। अच्छा पैचअप हो भी रहा होता है ना, फिर भी क्या होता है, यही पहल करे आप प्यार एक्सप्रेस करने की। ऐसा नहीं होता रिलेशनशिप में, आप में से कोई भी कर सकता है। तो उस टाइम पर कुछ इस तरीके के उनको मैसेजेस दीजिए, है ना। चाहे आप उनको वर्बल दे सकते हैं, नॉन वर्बल भी दे सकते हैं, और कुछ नहीं तो जाकर सामने वाले के शोल्डर पर ही हाथ रख लिया, है ना। किस तरह से बिल्कुल बराबर में चिपक कर जाकर बैठ गए, अपने उनके शोल्डर पर इस तरीके से अपने सर को रख दिया किसी भी तरीके से, या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ वर्बल इस तरीके से ऐसे बोल दिया, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, बस इतना ही कह दिया, या सामने देखकर कुछ सेकंड के लिए आंखें ही मिला ली। बहुत सारे तरीके होते हैं ये सब एक्सप्रेस करने के, और केवल कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं है कि आपकी ज़बान ही बस कुछ बोलती रहे, आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब भी झगड़ा होता है तो वो बस वैसे तो बकर बकर बहुत करेंगे, लेकिन वैसे मुंह पे टेप लगा लेंगे, बिल्कुल स्टोन वॉलिंग कर लेंगे। ये सब आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने वाला होता है। लेकिन जब आप रिलेशनशिप के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए, या जो भी अभी लड़ाई झगड़ा हुआ है या कोई भी मनमुटाव चल रहा है उसको दूर करने के लिए लगातार एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं, तो वहाँ पर वो रिलेशनशिप हर फाइट के बाद भी स्ट्रांग हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा फाइट के बाद स्ट्रांग हो जाता है तो फाइट करते रहना चाहिए, ऐसा भी नहीं करना है, लेकिन इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करती हूँ अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है ताकि आपका जो बिगड़ता रिलेशनशिप है वो बच जाए, और बचे ही नहीं, पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाए, क्योंकि सामने वाले को ये मैसेज मिल जाए कि वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये वीडियो सब लोगों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।